जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो सदियों से प्राकृतिक सोने के छोटे छोटे कण देने के लिए मशहूर है, वो अचानक 500 पाउंड के शक्तिशाली बम उगलने लगे तो क्या होगा। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है ना। लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारों पर आजकल बिल्कुल यही चौंकाने वाली घटना घट रही है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पीढ़ियों से स्थानीय आदिवासी समुदाय इस नदी की रेत को छानकर सोने के कण निकालते आए हैं, जो उनकी आजीविका का साधन है। और दूसरी तरफ गर्मियों की वजह से जब नदी का पानी सूख रहा है तो सोने की जगह एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने आ रही है। रेत छानने वाले इन ग्रामीणों को अब द्वितीय विश्व युद्ध के विशाल और अत्यधिक विस्फोटक हवाई हथियार मिल रहे हैं। सदियों पुरानी एक शांत परंपरा के बीच ये एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला विरोधाभास है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए पहले थोड़ा इस नदी के बारे में जान लेते हैं। स्वर्ण रेखा असल में एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही होता है सोने की रेखा। करीब 474 किलोमीटर लंबी ये नदी झारखंड के रांची से निकलकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और हाँ, इसके पानी में सच में सोने के कण पाए जाते हैं, जो इसे अपने आप में एक प्राकृतिक अजूबा बनाता है। अब देखते हैं कि ये बम मिलने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये सिर्फ एक आध पुराने बम मिलने का मामला नहीं है। मार्च 2026 में यहाँ 2 शक्तिशाली बम मिले जिन्हें डिफ्यूज किया गया। फिर अप्रैल के मध्य में ग्रामीणों को 2 और जिंदा बम मिल गए। और जैसे इतना काफी नहीं था, अप्रैल के अंत तक सेना के ड्रोन ने एक और छिपे हुए बम का पता लगा लिया। मतलब कुछ ही हफ्तों के भीतर नदी के तल से इतने सारे विस्फोटकों का बाहर आना, ये यकीनन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटे मोटे हथियार नहीं है। इन बमों में से हर एक का वजन 227 किलोग्राम यानी करीब 500 पाउंड है। अगर अंदाजा लगाना हो तो समझ लीजिए कि ये एक पूरी तरह से बड़े हो चुके शेर के वजन के बराबर है। इनका आकार और वजन ही इन्हें युद्ध के बेहद विनाशकारी हथियारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो बरामद हुआ ये बम AM-64 है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक अमेरिकी हवाई बम है, जिसे सैन्य भाषा में अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस या UXO कहते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि 80 साल बीत जाने के बाद भी इसके अंदर का विस्फोटक पूरी तरह से एक्टिव है। दरअसल समय के साथ इसके अंदर के केमिकल्स क्रिस्टलाइज होकर और भी ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं। मतलब हल्का सा भी घर्षण हुआ तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकी बम झारखंड की नदी में कर क्या रहे हैं। इसका सुराग हमें 1940 के दशक के रक्षा रिकॉर्ड्स में मिलता है। हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान महाराजा सनाजोबा लीशेम्बा ने मणिपुर के ओल्ड कोयरिंगे एयरफील्ड का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि 1942-43 में बना ये एयरफील्ड बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ था। इस जानकारी से एकदम साफ हो जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी भारत का रणनीतिक महत्व कितना ज्यादा था। यहीं पर जापानी सेना की बढ़त को रोका गया था। इम्फाल की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई और करीब 2 लाख सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए कई आधार शिविर बनाए गए थे। उस दौर में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि ये गुप्त रसद मार्गों और सैन्य परिवहन के लिए रणनीतिक हाईवे का काम करती थीं। स्वर्णरेखा नदी का ये इलाका भी यकीनन उसी विशाल लॉजिस्टिक नेटवर्क का हिस्सा रहा होगा। चलिए वापस आज की स्थिति पर आते हैं। इस भारी भरकम खतरे से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पानीपोरा नागुर साई इलाके में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए भारतीय सेना का बम निरोधक दस्ता यानी BDS तकनीकी जांच कर रहा है। पुलिस और झारखंड जगुआर की टीमें इलाके को सुरक्षित कर रही हैं और फायर और स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस के साथ पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। खतरे का लेवल क्या है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि सेना ने बम वाली जगह के चारों ओर पूरे 2 किलोमीटर का एक सील बंद नो गो जोन बना दिया है। यहाँ किसी के भी आने जाने पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा, इन पुराने विस्फोटकों के साथ एक मामूली सी गलती या एक छोटा सा झटका भी एक भयानक रासायनिक प्रक्रिया को जन्म दे सकता है। बम को डिफ्यूज करना कोई आसान काम नहीं है। ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है। भारतीय सेना ने सबसे पहले ड्रोन और रडार से सर्वे किया, फिर मेटल डिटेक्टर से चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इसके बाद JCB से एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया। चारों तरफ रेत के बोरों की भारी बैरिकेडिंग की गई
और तब जाकर एक्सपर्ट्स ने बेहद सावधानी से इस बम को निष्क्रिय किया। ये एक बेहद तनावपूर्ण और जटिल ऑपरेशन था। लगातार 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह और कैप्टन आयुष कुमार सिंह की लीडरशिप में सेना की टीम ने इस मिशन को अंजाम दिया। उनके एकदम सटीक और तेज एक्शन ने यकीनन एक बहुत बड़ी आपदा को टाल दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इस रेतीले किनारे के नीचे अभी भी कम से कम 8 और बम दबे हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इतने सारे विस्फोटकों का एक साथ मिलना ये साफ इशारा करता है कि ये पूरा का पूरा इलाका अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस का एक बड़ा हॉटस्पॉट हो सकता है। खतरा अभी टला नहीं है। तो अब सब कुछ जानने के बाद ये सवाल दिमाग में गूंजना लाजमी है, एक ऐसा क्षेत्र जो संभावित रूप से बिना फटे विस्फोटकों के एक इतने बड़े भंडार के ऊपर बैठा है, उसका भविष्य क्या होगा? सदियों पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे इस सोने की रेखा के नीचे आखिर और कितने खौफनाक रहस्य दबे हैं? ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास के पन्ने कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, वे कभी भी कहीं भी फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं।